नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अक्टूबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सिरोही बरलूर थाना क्षेत्र के नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और 3 महीने तक बंधक बनाकर रेप करने के आरोपी को पोक्सो विशेष कोर्ट के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने 20 साल के जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार बरलूर थाने में गत 6 अप्रैल 2020 को एक व्यक्ति ने उसकी पुत्री की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। उसकी पुत्री 5 अप्रैल की सुबह घर से गई थी, जो वापस नहीं आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया। मामले में किशोरी की तलाश शुरू करने पर 3 महीने पश्चात 5 जुलाई को उसे डिटेन कर किशोरी को भगा ले जाने के आरोपी बरलूट निवासी भौजाराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले में नाबालिग की डीएनए जांच भी करवाई गई। जांच में वह 18 साल से कम और रेप किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच पूरी करने के पश्चात आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। सीकर के उद्योगनगर इलाके में 9 साल के गुन्नू के किडनैप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर से ही गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी श्रीनिवास जांगीड़ ने बताया कि 4 अक्टूबर को सुबह जयपुर झुंझुनू बाईपास के पास से स्कूल जा रहे गुन्नू का बोलेरो सवार बदमाशों ने किडनैप किया था। घटना के अगले दिन ही मामले में सुनील कुमार और आनंदपाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को सिम देने वाले योगेश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन आरोपियों ने हिमांशु, संदीप और रोहित को भी वारदात में शामिल होना बताया। तीनों आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी। लोकल सोर्स के जरिए सूचना मिली कि तीनों आरोपी घोराना की ढाणी में एक खेत में छिपे बैठे हैं। ऐसे में मौके पर दबिश देकर 3 आरोपियों 19 वर्षीय हिमांशु चौधरी, 25 वर्षीय संदीप मेघवाल और 19 वर्षीय रोहित मीना को गिरफ्तार किया गया है। चूरू में प्रेमी युगल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी जोड़े ने युवती ने परिजनों से जान को खतरा बताया है। बीदासर तहसील के बंबू गांव की युवती और श्री डूंगरगढ़ के युवक ने लव मैरिज कर ली, जिसके बाद युवती के परिजन दोनों की जान के दुश्मन बन गए। पूजा और कालूराम ने बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर वालों के सामने जब दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की बात रखी तो परिजनों ने इस शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों 4 अक्टूबर को घर से भाग गए और 5 अक्टूबर को श्री डूंगरगढ़ में मंदिर में शादी कर ली और अब परिजनों की धमकी के बाद वे एसपी ऑफिस पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई है। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना पुलिस ने पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी से मारपीट के दौरान बुजुर्ग बीच बचाव करने आया था। आरोपी बेटे ने हत्या की वारदात कबूल कर ली है। थानाधिकारी अमृतलाल मीना ने बताया कि 4 अक्टूबर को 30 वर्षीय प्रवीण भगोरा निवासी रामपुर मेवाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रात के समय बड़ा भाई धूला भगोरा उसकी पत्नी मंजुला और अपनी बेटी के साथ मारपीट करने लगा। वे भागकर उसके घर आ गई। उस समय पिता हुरमा भगोरा, उसकी पत्नी कृपा और तीनों खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। मंजुला के पीछे पीछे धूला भी लट्ठी लेकर आया और भाभी मंजुला के साथ मारपीट करने लगा। इस पर बुजुर्ग पिता हुरमा बीच बचाव के लिए गए तो धूला ने उनके सिर पर भी लाठी से हमला कर दिया। गंभीर घायल पिता को डूंगरपुर हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे 41 वर्षीय धूला उर्फ धुलेश्वर भगोरा निवासी रामपुर मेवाड़ा को रेलावाड़ा से डिटेन कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के रोहतक में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला को नौकरी का झांसा देकर पहले उसके साथ रेप किया गया। जब उसने विरोध करना चाहा तो आरोपी युवक ने उसे गोली मार दी। बचने की कोशिश में गोली महिला के पैर में लगी। घायल महिला को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया। वहीं रोहतक पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ रेप और गोली मारने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच के मुताबिक राजस्थान के सीकर जिले की 23 वर्षीय महिला रोहतक की एक कॉलोनी में रहती है। एक मोनू नामक युवक महिला को अपने यहाँ काम करने के लिए गांव बौहर में लेकर गया था। जब महिला वहां पर पहुंची तो आरोपी युवक ने पहले दोस्तों के साथ जमकर शराब पी। नशे में धुत होते ही वह महिला के साथ अश्लील हरकतें करने लगा और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। महिला विरोध करती रही तो गुस्साए युवक ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल रविवार सुबह बीकानेर आएंगी। राजे के ऑफिस से जारी कार्यक्रम के मुताबिक वे रविवार व सोमवार 2 दिन बीकानेर में रहेंगी।
वहीं इस कार्यक्रम में जूनागढ़ के सामने किसी आम सभा की जानकारी नहीं दी गई है। वसुंधरा राजे सुबह 9:45 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगी और 11 बजे देशनोक पहुंचेंगी। वहीं करनी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद 1 बजे मुकाम पहुंचेंगी। वहां भी दर्शन और पूजा करके बीकानेर शहर के लिए रवाना होंगी। वो सबसे पहले बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी के निवास पर पहुंचेंगी, जहां उनकी माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करेंगी। इसके बाद देहात भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सहीराम दुसाद और पूर्व मंत्री मानिक चंद सुराना के निवास पर जाएंगी। यहां भी दोनों वरिष्ठ भाजपा नेताओं के निधन पर शोक व्यक्त करेंगी। सोमवार सुबह राजे बीकानेर पश्चिम के पूर्व विधायक गोपाल जोशी के घर पहुंचकर उनके निधन पर शोक व्यक्त करेंगी। बूंदी के देई क्षेत्र के खानी का निवासी एक युवक की जयपुर में कहासुनी के बाद बदमाशों ने हत्या कर दी। युवक वहां प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। घटना शिप्रापत थाना इलाके के जगन्नाथपुरी की है। युवक के पिता ने शिप्रापत थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार मृतक 23 वर्षीय वकील सिंह बंजारा निजी हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन की नौकरी करता था। रात को वह अपने कमरे पर आ रहा था। इस दौरान रास्ते में कॉलोनी के कुछ युवकों के साथ उसका विवाद हो गया। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की। कुछ देर बाद बदमाश उसके पीछे पीछे घर पहुंच गए और वहां मारपीट की। वकील सिंह बंजारा बचने के लिए छत पर भागा तो बदमाश भी उसके पीछे भागे। इस दौरान छत पर ही एक ने उसके सिर पर ईंट से वार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान में इन्वेस्ट राजस्थान समिट में रीको ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। समिट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़े करोड़ों रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए जिनसे आकर्षित होकर राजस्थान में देश दुनिया के निवेशक इन्वेस्ट करें। राजस्थान सरकार के इन प्रोजेक्ट्स से राजस्थान में बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने और लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की तैयारी है। वही राजस्थान का ड्रीम प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन डेवलप होगा। इससे 1 लाख नई नौकरी मिलेगी। इसी के चलते राजस्थान में पहली बार एक साथ 25 रीको इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च किए गए। शुक्रवार को समिट के पहले दिन राजस्थान के 16 जिलों में 1638 हेक्टेयर में तैयार किए जा रहे ये 25 इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च हुए। इनमें अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए 5648 प्लॉट्स तैयार किए गए हैं। अब तक आमतौर पर हर साल 5 से 10 रीको के इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च किए जाते हैं, मगर इस बार पहली बार 25 इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च किए गए हैं। कांग्रेस की वर्तमान सरकार में 52 इंडस्ट्रियल एरिया लॉन्च किए जा चुके हैं। जोधपुर में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छेड़छाड़ और पीछा करने से परेशान एक युवती ने बीच सड़क पर उसकी धुनाई कर दी। शराब के नशे में पहले उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी युवती की स्कूटी के सामने लगा दी और अपशब्द कहने लगा। परेशान युवती ने उसे सड़क पर पटक कर पीट दिया। घटना कुड़ी थाना क्षेत्र के मधुबन इलाके की है, जहां एक एनजीओ संचालक ने अधेड़ की सरेरा पिटाई कर दी। युवती एनजीओ से अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी नशे में एक अधेड़ युवती से छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान उसने महिला को आई लव यू कह दिया। इतना कहते ही युवती भड़क गई और अधेड़ की पिटाई शुरू कर दी। युवती ने अधेड़ का शर्ट पकड़कर उसे बीच सड़क पर घसीटा और दोबारा पिटाई शुरू कर दी। इस पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। युवती ने बताया कि उम्र का लिहाज देखते हुए मामला दर्ज नहीं करवाया है। युवती कुड़ी एरिया में ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देती है और कई लड़कियों को ट्रेंड कर चुकी है।